किसान साथियों, अगेती जो भिंडी की खेती होती है, वो सभी लोग बोलते हैं कि जमनेसन कम आता है या बहुत सारी उसमें समस्याएँ आती हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो अगेती भिंडी की खेती करके हर साल बहुत अच्छा मुनाफ़ा लेते हैं और रवि सर भी हैं। इन दोनों से अपन आज भिंडी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि अगेती भिंडी की खेती करके आप कितना प्रॉफ़िट ले सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। दीपक सोनी। सर, आप भिंडी की खेती कितने साल से कर रहे हैं? 4 से 5 साल। तो सर, अभी आप एक बात बताइए, जो अगेती भिंडी आप करते हैं तो इसमें कौन-कौन सी समस्या आती हैं? अगेती भिंडी में सबसे पहले तो जर्मिनेशन की परेशानी आती है। तो इस बार सर ने हमसे बोला था J3 से बीज उपचार करने का, उससे बीज उपचार किया और इस बार अंजलि का बीज है जो अच्छा, ये ये वाला बीज हमने अगेती खेती में लगाया है। अच्छा, तो सर जिस तरीके से किसान बोल रहे हैं कि इनने बीज उपचार किया है, तो बीज उपचार की थोड़ी-सी आप भूमिका बताइए अगेती भिंडी की खेती में और क्या-क्या बीज उपचार किस तरीके से करना है? थोड़ा आप ये बताइए। तो नमस्कार किसान साथियों, हमने पहले भी आपको अगेती भिंडी की खेती में कुछ सावधानी बताई थी। जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि सबसे मैंने अगेती भिंडी की जो आप खेती कर रहे हैं उसमें बीज उपचार मतलब सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको जब भी आप अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं, आपको सबसे पहले तो बीज का अच्छा चयन करना चाहिए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इंडिया एग्रो केमिकल की अंजनी का भिंडी। हाँ, यहाँ इसकी रोपाई हुई है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इसमें लगभग 28 से 30 दिन की भिंडी हो चुकी है अभी तक। अभी ना तो इसमें कोई जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आई है, ना ही कुछ इस पर अभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हुआ है। अब दूसरी बात है कि आपको बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको बीज उपचार करना चाहिए GA3, जिसको जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, जो कि 40 WP आती है, उसको आपको लेना है। 2.5 ग्राम का जो पाउच आता है, तो वो लगभग 1 किलो बीज उपचार के लिए परफेक्ट बैठता है। सर, और कौन-कौन सी समस्या भिंडी की अगर किसान अगेती खेती कर रहे हैं, जैसे उपचार हो गया, जर्मिनेशन आ गई, उसके बाद उसमें ग्रोथ नहीं होती है थोड़ी-सी, जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए किसानों को? तो किसान साथियों, अब बात आती है ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ के साथ साथ इसमें क्या होता है, सकिंग पेस्ट। आप यहाँ देखिए कि ये 30 दिन की हो गई, तो इसमें वाइट फ्लाई भी आ गई और हरा तीला, मतलब 2 चीज़ें इसकी मेजर रहती हैं शुरू छोटी अवस्था में। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हरा तीला और वाइट फ्लाई मतलब सकिंग पेस्ट जो आ रहे हैं, उसके लिए आपको दवा का स्प्रे करना चाहिए। जैसा कि हमारा आता है इंट्राफेड, या फिर आपको टेक्निकल बात बोले तो इमीडाक्लोप्रिड जो 17.8 का साल्ट आता है, एक तो उसको ले लीजिए और उसके साथ साथ में आपको एक एसिटामिप्रिड 20% वाला उसको ले लीजिए। आप सबसे पहले इसका स्प्रे कीजिए, जिससे कि ये वाइट फ्लाई और हरा तीला दोनों एक ही साथ में ख़त्म हो जाए। सर, एक ये बात भी हो गई, उसके साथ अभी आप एक थोड़ी-सी जानकारी ये और दीजिए कि इस समय बीज कितना रखना चाहिए 1 एकड़ के हिसाब से किसानों को? तो किसान साथियों, जैसे कि आप अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं, तो फरवरी एंड तक थोड़ा बीज को आपको ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे कि अभी आप फरवरी में सर्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो पौधा ग्रोथ कम लेता है और ग्रोथ के साथ साथ उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी कम रहती है और बीज जो रहता है उसको थोड़ा सा आपको 1.5 गुना, जैसे 1 किलो बीज जो रिकमेंडेशन होते हैं कि 1 एकड़, तो 1 एकड़ के समथिंग आपको नॉर्मल टेम्परेचर में 1 किलो लेना चाहिए। और जब अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1.5 kg बीज लेना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। सर, ये सब होती है सकिंग पेस्ट वगैरह, ये सारी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, किसानों की ग्रोथ भी हो रही है। उसके बाद आप ऐसी कुछ सावधानी बताइए कि अगर किसान साथी इस समय भिंडी की अगेती करना चाहें तो उनके लिए कुछ मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए उनको? मुख्य सावधानी ये है कि बीज उपचार पहले आपको अच्छा लेना चाहिए। दूसरा, आपको सकिंग पेस्ट का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, आपको ग्रोथ प्रमोटर अच्छा डालना चाहिए, जैसा कि A to Z आता है, उसके नाम को आपको डालना चाहिए। तो ये आपका ग्रोथ प्रमोटर भी अच्छा, मतलब ग्रोथ भी अच्छी करेगी, सकिंग पेस्ट भी अच्छा नहीं, और मार्केट में सबसे जल्दी आपकी भिंडी आ भी जाएगी। इसकी अभी जैसे ये भिंडी लगी, तो इसमें डिस्टेंस किस तरीके से आपने मेंटेन करवाया इसमें? सर, ये देखिए जो अभी डिस्टेंस है, मतलब 1 फुट का है, मतलब 1 से आधे फुट का है, ठीक है। और पौधे से पौधे की दूरी आधी फुट है और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको इतना ही रखनी है, क्योंकि ये अगेती भिंडी की खेती है तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेती। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ इसमें जो है फूल की जो कलियाँ हैं वो आना चालू हो गई, यहाँ देखिए, और लगभग सभी पौधों में आना चालू हो गई। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका इतना पौधा जाएगा और उस समय इसमें फल आना चालू हो जाएगा। तो अगेती भिंडी में क्या है, पौधा थोड़ा हाइट कम लेता है
और प्रोडक्शन जल्दी देना लगता है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा बीज ज़्यादा लगाने की रिकमेंडेशन करते हैं। ये भिंडी 1 महीने की हो चुकी है। आप लोग बोलते हैं जर्मिनेशन नहीं आता ठंड के टाइम में, लेकिन आप देखिए जर्मिनेशन भी अच्छा है और पौधे में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो सर आप अभी कितनी 1 एकड़ में कितना मुनाफा ले लेते हैं? पहले तो हम अभी आधा एकड़ में खेती करते थे भिंडी आधा की, एकड़ में। और इस साल तो हम 1 से 1.5 एकड़ में भिंडी खेती करेंगे, और आधा एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपए की भिंडी खूब आराम से बेच लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या रेट बेचते थे? स्टार्टिंग में 40 रुपये 50 रुपये स्टार्टिंग भिंडी बिकना चालू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में आती जाती है रेट कम होते जाते हैं। अच्छा सर, अभी आपने जो भिंडी लगाई कौन सी वैरायटी लगवाई है? ये सर अजनी का भिंडी लगाई है इंडिया एग्रो केमिकल्स की, और इसकी जो खासियत होती है सर ये कि डेली को तुड़ाई। इसके सर मार्केट में 2 से 4 रुपये किलो भिंडी के रेट भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, हाँ, इसकी क्वालिटी और भिंडियों के मुकाबले बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी रहती है। हाँ, जैसे मार्केट में और दूसरी भिंडी अगर 30 रुपये बिक रही है तो ये अपनी 35 रुपये 34 रुपये 3-4 रुपये ज़्यादा ही बिकती है। ज़्यादा ही बिकती है। हाँ, तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको बीज लेना चाहिए अजनी का, जो कि बहुत अच्छी हाँ, वैरायटी बहुत है अच्छी आपको। वैरायटी है। हाँ, और हमारे जो किसान मित्र हैं इन्होंने पिछली साल भी लगाई थी। हाँ, लगाई थी। हाँ, तो इस बार भी इन्होंने यही वैरायटी लगाई है। और सर इस समय जर्मिनेशन में जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी उसके लिए क्या करवाया था आपने? इससे जो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम होती है, अगेती भिंडी की जो खेती होती है उसमें जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आती है किसान साथियों, लेकिन आपको GA3 जो मैंने बताया था, GA3 उसको आपको मतलब 2.5 ग्राम का एक पाउच आता है, उसको 1 किलो बीज के लिए काफ़ी पर्याप्त रहता है। उसी से उपचार किया था सर, आपने हाँ। जो बोला था जी उसी G3 से जिब्रालिक एसिड जी। उससे उपचार किया था मैंने। तो ये जो आपकी समस्या है, आपको जर्मिनेशन की कोई नहीं है? जर्मिनेशन की सर 95% बीज जमा है। 95%। हाँ, और ये आपने कितने टेम्परेचर में लगाया था? ये अपना रात का टेम्परेचर तो 10-12 के करीब 9-10 चल रहा था, हाँ, और दिन का तो अपना 22-23 टेम्परेचर था। उस समय उस लगाया? समय लगाया, 1 महीना हो गया है आज। अच्छा, तो उस समय भी आपको हाँ, जर्मिनेशन? जर्मिनेशन कोई थोड़ी सी 2-4 दिन लेट निकली है। हाँ हाँ। वैसे जैसे अपन गर्मी में लगाते हैं तो 8 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है, इस पर 10 दिन में हुआ। अच्छा, हाँ, पर ग्रोथ अच्छी ले रही है। ग्रोथ अच्छी ले रही, और अब जो मौसम बदल चुका है हाँ, अब तो और जल्दी अब तो अच्छा ग्रोथ ग्रोथ करेगी। किसान साथियों, जिस तरीके से सर ने और हमारे जो किसान हैं इन्होंने जानकारी दी, इसके बाद अभी 8 दिन बाद इसका पार्ट 2 डालेंगे कि अभी हमारे किसान मित्र क्या कर रहे हैं इस पे भिंडी पे और क्या क्या उसमें करते हैं। तो आप भी हमारे साथ भिंडी की खेती कर सकते हैं।